तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। माधवी भाभी का नंबर आएगा। लीजिए जल्दी ये लीजिए। हाँ। कौन है? यार जेठा भाई। दया दया दया, अरे इस टप्पू का क्या करूं मैं? अरे उसकी वजह से उस भिड़े की बातें सुननी पड़ती है मुझे। अब शांत हो जाइए, मैं टप्पू को समझा दूंगी। अरे वो भिड़े को कौन समझाएगा पर? हाँ, उनको तो कोई नहीं समझा सकता। कुछ नहीं, आप अब डिनर कर लीजिए। अरे डोबी, रात के खाने को डिनर कहते हैं और अभी दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। पता है, ये रात का ही खाना गरम करके रखा है, फिर डिनर हुआ कि नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। नॉनसेंस। कैसा अच्छा लगा? अच्छा किया आपने। अच्छा चलो चलो चलो, अभी अभी किसका नंबर लगाना है? दया भाभी का या रोशन भाभी का? ओके जल्दी। अरे अंजलि, कहाँ हो तुम भाई? अंजलि, आज खाने में क्या स्पेशल बनाया है तुमने? आज आपके लिए मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है। खाने में बना है डाइट आलू, पीने में बना है करेले का जूस और नाश्ते में बना है ड्राई स्प्राउट्स। अंजलि, भले ही तुमने मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी बनाई है। मैं करता हूँ प्यार उससे, मैं करता हूँ प्यार उससे, शायद उसको हेट है। कुछ भी खिलाती है सोचती ही नहीं, कुछ भी खिलाती है सोचती ही नहीं। जानम, ये इंडिया गेट नहीं, एक लेखक का पेट है। चलो अब तो एक ही कपल बाकी है। मिस्टर सेक्रेटरी ऑफ गोकुल धाम, आइए। इधर आओ। क्या हुआ? मैंने नई गेम ली है, मोनोपोली, वो खेलनी है। मैं लेके आता हूँ। माधवी, ये क्या? टप्पू ने फिर से सोडी की खिड़की का कांच तोड़ दिया। क्या अभी क्यों उसको टोकते रहते हो आप? अरे हमारे जमाने में कैसे शिस्त प्रिय बच्चे हुआ करते थे, सुशील, विवेकी, संस्कारी। बस हो गई आपके जमाने की बात। अच्छा ये लो, ये बच्चों के ट्यूशन की फीस है, पूरे 12,000 है। इसको संभाल कर रखना। मैं क्या कहती हूँ, हाँ। इस बार हम सेकंड हैंड स्कूटर खरीद लेते हैं ना? अरे नहीं नहीं माधवी, ऐसे फिजूल खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए ना, वो कितनी खटर हो गई हमारी स्कूटर, खरीदते हैं ना प्लीज। नहीं माधवी, जिद मत करो। मैं यहाँ रद्दी का 1-1 रुपया बचाता हूँ और तुम खर्च करने की बात कर रही हो। एक मिनट दया भाभी, आप रद्दी की बात क्यों निकाल रही हो? अरे बात क्यों निकाली मतलब? मैं भिड़े भाई का रोल कर रही हूँ। नहीं दया भाभी, आप भिड़े भाई का रोल नहीं, आप भिड़े भाई का मजाक उड़ा रही हो। अरे भिड़े बहन, आप गलत समझ रहे हैं। कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ मैं, सब समझती हूँ। अरे माधवी, कोई नहीं बोलेगा। मेरे पति का यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है आज। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? सही कह रही हूँ मैं। रद्दी का 1 रुपया भी हो, लेकिन वो हमारी मेहनत की कमाई है, आपके जैसा नहीं।
ए भिड़े बहन, आप जैसा मतलब? अरे मुझे सब पता है, आपके घर पैसा कैसे आता है। अरे कैसे पैसे आता है मतलब? टप्पू के पापा मेहनत करके कमाते हैं। हाँ हाँ पता है जेठा भाई कैसे पैसे कमाते हैं। अरे वो तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे घर लक्ष्मी आती है और आपके घर धन आता है। भाभी भाभी बस बस, कोई मत रोकना भिड़े बहन को। आज भिड़े बहन ने मेरे घर पर आकर मेरा तो अपमान किया, वो ठीक है, लेकिन साथ साथ टप्पू के पापा का भी अपमान किया है और साथ में मेरी कटी पार्टी भी बिगाड़ी है। मैं भिड़े बहन को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सोनू, 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 तेरी और मेरी मम्मी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओए, समजते काय स्वतःला? ओए वो देखो, माधवी आंटी। मूर्खासारखं काहीतरी बडबडत असते नुसती। माधवी आंटी तो गुस्से में लगती है। पापा सच कहते थे, किटी पार्टी तो करनी ही नहीं चाहिए। टप्पू, तुम दोनों की मम्मी का झगड़ा हो गया है, तो तुम दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं करोगे? टप्पू, तुम मुझसे बात नहीं करोगे? सोनू तू चिंता मत कर, कुछ भी हो जाए हम हमारी फ्रेंडशिप कभी नहीं तोड़ेंगे। We are best friend, ओके? ओके। हाँ, वेकेशन बैचेस के एडमिशन शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल, आप आ जाइए अगले हफ्ते। हाँ जी, नाम क्या बताया आपने? अच्छा, ओके। हाँ ओके बाय। अरे माधवी, तुम आ गई इतनी जल्दी? अरे चुप क्यों? तुम्हारी किटी पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई? आप सही कह रहे थे, किस बारे में? किटी पार्टी के बारे में। अरे माधवी, हुआ क्या? मेरा और दया भाभी का झगड़ा हो गया। उन्होंने सबके सामने आपका अपमान किया है। क्या? दया भाभी ने मेरा अपमान किया? हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं माधवी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा पूरी बात बताओ, हुआ क्या? हम लोग ऐसे गेम खेल रहे थे और फिर हम सबने तय किया कि एक दूसरे के पति की एक्टिंग करेंगे। मैं यहाँ रद्दी का 1-1 रुपया बचाता हूँ और तुम खर्च करने की बात कर रही हो। भिड़े बहन, 1 मिनट। और फिर मैं गुस्से से वहां से चली आई। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना कि किटी पार्टी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। सॉरी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन दया भाभी ने आज सारी हदें पार कर दी। ये जेठालाल का पूरा परिवार ही ऐसा है, अशिक्षित, किसी बात को समझता ही नहीं है, हर बात पे अड़ा रहता है। ये जेठालाल और टप्पू से तो मेरा आए दिन झगड़ा होता ही रहता है। एक दया भाभी बाकी थी, उनका भी तुम्हारे साथ झगड़ा हो गया। अब रोने से क्या फायदा, हो गया वो भूल जाओ अभी। अरे बहू बस कर, अब शांत हो जा। अरे बापूजी, ऐसा थोड़ी ना होता है। किसी के घर पर जाते हैं और उससे झगड़ा थोड़े करते हैं। अरे बहू, होता है कभी, भूल जा। अरे बापूजी, कैसे भूल जाओ? भिड़े बहन के मेरा गला नहीं सूखता था और आज उसी भिड़े बहन ने मुझे कितना भला बुरा कहा। अरे बहू, इतनी चिंता कर करके क्यों अपने आप को परेशान कर रही है? अरे होता है कभी ऐसा, भूल जा। हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ। जी बापूजी। बेटा, बहू को जरा समझाना। क्या हुआ दया? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछे, आज मेरा अपमान हुआ है।
है वो हमारे वडील है, उनका हक बनता है हमारा अपमान करना। हम उनके बच्चे हैं, उनकी छत्र छाया में जीते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? बापूजी की। बापूजी ने मेरा अपमान नहीं किया है। तो किसने किया तेरा अपमान? कीड़े। भीड़े। भीड़े की इतनी हिम्मत हो गई? अब तक वो सिर्फ मुझसे झगड़ा करता था, चलो तब तक समझे वाली बात है, मर्द मर्द लड़ते हैं, लेकिन आज उसने तेरा अपमान किया। भीड़े चश्मिश, उस आधे चांद को आज मैं पूरा चांद बना दूंगा। अरे नहीं, भिड़े बहन ने अपमान किया है, भिड़े भाई ने नहीं। माधवी भाभी ने? हाँ, और सिर्फ मेरा नहीं, साथ में आपका भी अपमान किया है। क्या किया? हुआ यूं। अरे मुझे सब पता है, आपके घर पैसा कैसे आता है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे घर लक्ष्मी आती है और आपके घर धन आता है। बोलिए, ऐसा हुआ? इसका मतलब हमारे ही घर में आके हमारा ही अपमान। भीड़े! अरे सुनिए, भिड़े बहन ने झगड़ा किया है तो फिर आप भिड़े भाई पर गुस्सा क्यों निकालते हैं? क्यों? टप्पू की शरारत को लेकर वो भीड़े पूरी सोसाइटी के सामने मुझसे झगड़ा नहीं करता है, तो आज मेरी बारी है। आज मैं भीड़े बहन को लेकर पूरी सोसाइटी के सामने भीड़े से झगड़ा करूंगा। भीड़े! ए भीड़े! ए भीड़े बाहर निकल! ए भीड़े! अरे ये डर गया क्या? डरपोक की बहरा हो गया, बाहर निकल! टप्पू क्या हुआ? टप्पू तेरे पापा सनी देओल जैसे चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ जेठालाल? ये फेरी वालों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? ए फेरी वाला होगा तू, मैं दुकान वाला हूँ, समझा? और क्या है? हर बार तू मेरे घर वालों की गलती निकालता था ना? बिल्कुल, जब तुम्हारे घर वालों की गलती होती है ना तभी निकालता हूँ। तो आज किसकी गलती थी? दया भाभी की। माफ करना दया भाभी, लेकिन आपको इस तरह रद्दी की बात निकाल कर मेरा अपमान नहीं करना चाहिए था। तो माधवी भाभी भी कुछ कम नहीं है, उनका क्या जरूरत है बोलने की कि हमारे घर में धन आता है और आपके घर में लक्ष्मी? तो सही तो कहा उसने। सच्ची तो का क्या मतलब है? मैं क्या दुकान में घपला करता हूँ? अरे दिन रात मैंने मेहनत करके इतनी बड़ी दुकान बनाई, समझा? क्या वो घोटाला करके पैसा नहीं कमाता हूँ मैं? कौन देखने आया था? देखने नहीं आता, आना चला दुकान पे। 3-4 दिन रहे मेरे साथ तो मालूम पड़ेगा कितनी मेहनत करता हूँ मैं उधर, समझा? अरे जाने दीजिए ना टप्पू के पापा। अरे नहीं नहीं, बोलने दीजिए उसे। अरे हम भी जानते हैं कि किस मार्ग से पैसा आता है। जाऊ दे ना, किनको समझा रहे हो आप? खरच? हाँ खरच भाई, खरच वही बोल रहा हूँ। अगर भगवान ने तुझे अक्कल दी है ना तो थोड़ी अक्कल खरच, तो पता चलेगा कैसे पैसे कमाते हैं। और रद्दी का 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के पैसे नहीं कमाते हैं। रद्दी वाला है, रद्दी वाला। जेठा भाई, आप हद से ज्यादा बोल रहे हो। हाँ तो भिड़े भाई भी कुछ कम नहीं है। देखिए दया भाभी, आप माधवी तू शांत रहा, मैं लड़ रहा हूँ ना, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं भाई, बराबर बोला तू, मैं लड़ रहा हूँ ना। तेरा जन्म तो मुझे लगता है लड़ने के लिए ही हुआ है। लड़ाकू एक नंबर का तू। 1 मिनट जेठा भाई, ये क्या कर रहे हो आप? बच्चों की तरह झगड़ रहे हो, अच्छा लगता है आपको? अंजलि भाभी, आज मेहरबानी करके कुछ मत बोलना। अब तक हम लोगों ने बहुत सहन किया है, अभी पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है। अब बहुत सहन किया है, सह तो हम लोग रहे। और क्या? तुम्हारे साथ ना व्यवहार रखने जैसा ही नहीं है, बेशिस्त। ये सोनू, खबरदार जो आइंदा टप्पू के साथ खेली तो ऊपर आ। हाँ वर्ती है सोनू। अरे तो टप्पू तू भी बिंदास नीचे खेल, लेकिन सोनू के साथ बिल्कुल नहीं खेलेगा, समझा? अरे आपके झगड़े में बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो आप? साची बात है, आप लोगों का झगड़ा है तो आप तक ही रखो ना। हाँ 1 मिनट भिड़े भाई, मेरी बात सुनिए। बच्चों को तो खेलने दीजिए, क्या कर रहे हो आप? अंजलि भाभी प्लीज, सोनू तो अभी तक वहीं खड़ी है, ऊपर आओ। हाँ वर्ती है तू। पर बाबा मुझे खेलना है। तो टप्पू तू ऊपर आ, चल ऊपर आ। पर पापा। पापा दीपा कुछ नहीं, मैंने बोला ऊपर आता, ऊपर आने का। सोनू वर्ती है, चल चल।
बेटा अभी भी वहाँ पर ही खड़ा है, चल तू चल, चल घर पर आ। ये नॉनसेंस, तुम नॉनसेंस। चल चल अबे, ए रुक, भागता किधर है डरपोक? हिम्मत है तो इधर है, सामने आ। वो घर पर अंदर चले गए। एक काम करो, फोन करो, वो तो फोन उठाएंगे ही ना, फिर जो भी बोलना वो बोल डालो। क्या चुप रहना, नॉनसेंस, क्या कुछ भी बोलती रहती है। चल चल, ए टप्पू किधर है? वो घर गया। हाँ बात ठीक है, तो तुम लोग भी जाओ, भी करो अपने। लीजिए, गोकुल धाम सोसाइटी की हमारी दो आदरणीय भाभियों के बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा मजाक में हुआ। वैसे मजाक चीज ही ऐसी है, आपसे भी कहता हूँ ऐसा मजाक मत करिए कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, और अगर कोई मजाक कर रहा है तो उसे सहन करने की क्षमता भी रखिए। लेकिन मजाक में झगड़े हो जाते हैं। यहाँ मामला भाभियों तक रहता तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो झगड़ा पहुंच गया उन दोनों के पतियों के बीच में भी, तनातनी हो गई। अब पता नहीं इस झगड़े का क्या होगा। वैसे देश में भी इन दिनों बड़े झगड़े चल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में, जनता का नेताओं से जूते फेंके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, हमारी चिंता अभी ये है, कहीं इन दोनों महिलाओं के बीच का ये झगड़ा नफरत की दीवार खड़ी न कर दे। हमें क्या, आप छोड़िए ना नफरतों से, आप तो मोहब्बतों से सरोकार रखिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मोहब्बत कीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.